वालेकुम, वेलकम टू अपना मैथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। तो सेट क्या होता है आज हम ये देखेंगे। तो व्हाट इज सेट? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मीन यूनिक, यानी कि एक जैसे एलिमेंट जिसमें ना हो, यानी जो एक बार एलिमेंट आ गया वो दूसरी मरतबा ना आए। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सेट। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये देखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर है। इसमें हमारे पास क्या होता है? 0 1 2, यानी कि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, बाकी ये नेचुरल नंबर होता है। ज़ीरो यूनियन नेचुरल नंबर जो होता है हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर। इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, यानी कि उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर क्या है कि हमारे पास जो टू के मल्टीपल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर। इसमें ज़ीरो है हमारे पास, टू है, फोर सिक्स अप टू सो ऑन, ये जारी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ ऑड नंबर है, ये भी इसकी एग्जांपल है, यानी ये भी सेट है। इसमें देखें ना तो कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है और सारे डिस्टिंक्ट डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एलिमेंट हमारे पास डिफाइंड नहीं है जो उसको हम ले रहे हैं। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या सेट होता है? जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो कि खुद पे डिवाइड होते हैं, और उसके अलावा यानी कि उनके दो डिवाइजर होते हैं, एक वन होता है और एक एलिमेंट इटसेल्फ। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है? इसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर शामिल हो जाते हैं। इसमें ज़ीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस थ्री है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। तो हमारे पास ऐसा सेट जो इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली सेट हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को मैंने कैसे लिखते हैं? फर्ज करेंगे सेट ए इज़ एम्प्टी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है कि अब देखिए इक्वल का लफ्ज़ आया तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास दो सेट होंगे। तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम एलिमेंट। यानी कि जो एलिमेंट ए में है वही बी में हो, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे? हम इक्वल कहेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें, जो भी इक्वल सेट होते हैं उनकी यूनियन भी वही सेट उनमें से आता है और उनकी इंटरसेक्शन भी वही सेट होता है। अब ये देखें ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखें ए जो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। तो अब देखें यूनियन में क्या होता है हमारे पास? यूनियन में दोनों में से एलिमेंट यानी कि या तो ए से बिलोंग करता हो या बी से, तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन एक दफ़े लिखना है। ये नहीं कि एक दफ़ा लिख लिया दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो यानी कॉमन आएगा। तो वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, ये देखें इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें टू है, यानी कि इक्वल सेट है। तो यही सेट हमारे पास आ जाओ। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दोनों में 1 2 3 4 5 दोनों में है, तो वही सेट आ जाएगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि इक्वल सेट जो होते हैं उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन भी क्या होती है? वही सेट होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अ सेट विच इज़ द सब सुपर सेट ऑफ ऑल बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें तमाम बेसिक सेट्स आ जाएं, यानी कि जो स्टार्टिंग वाले हमारे पास छोटे छोटे बेसिक बुनियादी सेट्स होते हैं वो उसमें आ जाएं, तो वो सेट जो हमारे पास होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब ऐसा भी कह सकते हैं, अब ये देखें कि एक सेट जो हो वो बेसिक सेट का जो सुपर सेट होगा तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर रियल नंबर है। अब रियल नंबर में रियल एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इससे क्या हमें पता चला कि जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर एक ऐसा हमारे पास सेट है जो क्या, जिसमें हर किस्म के एलिमेंट आते हैं। इसमें इवन भी आते हैं, इसमें ऑड भी आते हैं, इसमें इंटीजर भी आते हैं, इसमें ऑड प्राइम भी आते हैं, इसमें
इसमें हर किस्म रैशनल आता है, इनरैशनल आता है, इसमें सब आते हैं। तो ये क्या हुआ, फिर ये सुपर सबसेट हुआ हर एक का। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट है, अ सेट इज सेट टू बी अ सिंगलटन सेट इफ इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अब ये देखें कितना आसान है कि ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, यानी कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन से देखें, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि सिंगलटन यानी कि सिंगल एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट, सेट इज सेट टू बी आ सिंगलटन सेट इफ इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास अगर कोई सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट वन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगलटन सेट हमारे पास। इस तरह अगर हमारे पास कोई सेट बी है, उसमें एक एलिमेंट बी है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। उसके बाद है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट आप देखें लोग कहीं, पावर सेट कितना आसान टॉपिक है। ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखें कितनी आसान स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आ गई कि सबसेट, पहले तो सबसेट का आपको पता होना चाहिए। सबसेट क्या होता है, सबसेट में ये होना चाहिए हमारे पास कि ऐसा यानी कि सेट जो कि यानी जिस सेट से हम एलिमेंट ले रहे हैं उसी सेट में बिलोंग कर रहा हो। फर्ज करें कि ए हमारे पास 1 2 3 है, तो 2 अगर हम लेते हैं, 2 भी इसका सबसेट है क्योंकि 2 इसके अंदर है। 1 है वो भी है, 1 और 2 है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज रिलेटेड एज पी ऑफ ए। इनको हम ऐसे शो करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है ना, पावर सेट को किसी भी सेट के, फर्ज करेंगे सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसको लिखेंगे पी ऑफ ए। अब फर्ज करेंगे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ए हमारे पास 1 2 3 है, तो इसके पावर सेट हमारे पास क्या होंगे, 5। एक तो खाली सेट जो होता है ये हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद 1 है, ये देखिए 1 और 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, और 1 2 3। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद है कि अगर हमें सेट दिया हो तो हमें ये पता करना हो कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कि इसके पावर सेट में। तो उसका भी फार्मूला हमारे पास वो क्या है, 2 की पावर n। n क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट है। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें हमने इसमें ए में चेक करना है कि इसके पावर सेट कितने होंगे। तो ए हमने, ये हमारे पास सेट है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो हमने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ़ पावर सेट देखने हैं। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, 2 की पावर क्या है हमारे पास 3। तो 2 की पावर 3 जो हमारे पास वो होगी 8। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट्स होंगे, 8। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 हमारे पास इसमें क्या बने हैं, हमारे पास पावर सेट बने हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी, और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझे बता दें। और जिस जिस टॉपिक की आपको यानी चाहिए, वीडियो चाहिए होगी ना, तो वो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो आपको इंशाल्लाह उसके रिलेटेड वीडियो बना के भेज दी जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, और आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।